हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को चेन मेथड के हेल्प से हम कैसे एक क्रम से याद कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे बुक एंड ऑथर को हम इसी चेन मेथड की हेल्प से आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे एक लेखक ने अगर कई सारी किताबें लिखी हुई हैं तो उन किताबों के नाम को हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं बाय यूजिंग चेन मेथड। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जाम्पल जयशंकर प्रसाद जी की किताबों का। इसका आपने मेरे वीडियो में एक डेमो भी देखा होगा, तो वो मैंने कैसे किया कि एक ही बार में पढ़कर मैंने कैसे याद किया, तो वो मैं तरीका आपको बताने चल रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे याद करना हो इस तरह की एक लिस्ट, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि बायोपीशियम के रूल के हिसाब से पहले मैं इसमें एक कहानी के रूप में इसको देखता हूँ और इस कहानी में मैं खुद को शामिल करता हूँ, मतलब आई को आपको शामिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड है, सबसे पहले तो इसमें मैं खुद को शामिल कर लेना है कि मैं हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, शंकर जी का प्रसाद खा रहा हूँ सबसे पहले। अब इसके बाद शंकर जी का प्रसाद खाने के बाद पहला वर्ड है यहाँ पे कामायनी। तो कामायनी हो सकता है, ये कई मीनिंग इसकी निकल सकती है, कई पिक्चर इससे रिलेटेड बन सकते हैं। जैसे कमाने के अर्थ में कामायनी एक ट्रेन भी है। कमानी अगर हम कहें तो ये कमानी का मतलब हो गया एक गाड़ियों की कमानी होती है, उसको उसके अर्थ में भी हो सकता है। तो यहाँ मैं देख लेता हूँ कि मैं हूँ और मैं शंकर जी का प्रसाद खा रहा हूँ और उसके बाद मैं कमाने के लिए निकल रहा हूँ, आजीविका के लिए, नौकरी के लिए निकल रहा हूँ। तभी रास्ते में क्या होता है कि अजात शत्रु एक किताब है, तो शत्रु का मतलब इसमें से मिल गया शत्रु। मैं हूँ, शंकर जी का प्रसाद खा रहा हूँ और उसके बाद कमाने के लिए निकल रहा हूँ, तभी रास्ते में मुझे एक शत्रु मिल जाता है। तो शत्रु को मैं देखता हूँ तो वो क्या कर रहा है, आंसू बहा रहा है। आंसू इतना बहाता है, इतना आंसू बहाता है कि वो लहर के रूप में बदल जाता है उसका आंसू। मतलब मैं कमाने के लिए निकल रहा हूँ तो वो नहीं चाहता कि मैं कमाने जाऊँ और इसलिए वो बहुत रोकना चाहता है मुझे, इसलिए वो बहुत आंसू बहाता है, इतना आंसू बहाता है, इतना आंसू बहाता है कि वो आंसू लहर के रूप में बदल जाते हैं और बाद में लहर जाकर एक झरने में मिल जाती है। अब मैं देखता हूँ, फिर मैंने खुद को शामिल किया, वो झरने के अंदर मैं फेंकता हूँ एक जाल, उसका नाम है इंद्रजाल। और जाल को जब मैं बाहर खींचता हूँ तो उसमें से दो लोग बाहर निकले, जाल में जो फंस गए थे दो लोग, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। अब आगे बढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ाते हैं। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त के हाथ में थी एक तितली। तितली को मैं क्या करता हूँ, तितली को एक छोटे से बच्चे को मैं दे देता हूँ, उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव क्या करता है, ध्रुव उस तितली को उड़ा देता है आकाश में, आकाशदीप में कह सकते हैं, आकाश में। आकाश से हम आकाशदीप पे पहुंच जाएंगे और आकाश से नीचे जो है गिरा एक कंकाल, और उस कंकाल में एक दीप शिखा, उस कंकाल के कह सकते हैं शिखा के ऊपर एक दीप जल रहा था। तो आई होप आपने ये स्टोरी समझ ली होगी। इसको एक बार तेजी से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें खुद को शामिल करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शंकर जी का प्रसाद खा रहा हूँ। उसके बाद कमाने निकल रहा हूँ, शत्रु मिल जाता है, शत्रु आंसू बहाता है, इतना आंसू बहाता है कि वो आंसू लहर बन जाता है, लहर बनकर वो झरने में मिल जाता है। उस झरने में मैं एक जाल फेंकता हूँ, उस जाल का नाम है इंद्रजाल, और जिसमें से दो लोग निकलते हैं, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। वो तितली देते हैं, तितली को ध्रुव एक छोटा सा बच्चा ले लेता है और वो लेकर आकाश में उड़ जाता है। वहाँ से नीचे गिरता है एक कंकाल और कंकाल की शिखा पर, चोटी पर एक दीप जल रहा था, दीप शिखा। तो आई होप कि आप ये मेथड समझ गए होंगे कि कैसे ये मेथड काम करता है। आइए अब हम देखते हैं कि एक और लेखक जैसे अज्ञेय हैं, तो उनकी किताबों के नामों को
कैसे हम इसी मेथड का यूज करके, चेन मेथड और इमेजिनेशन पावर का यूज करके कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, खुद को शामिल करना है, अपने को शामिल करना है, मैं को शामिल करना है। और हम कुछ इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि मैं हूँ और मैं कहाँ पे हूँ, अज्ञेय। एक अज्ञेय मतलब कि अनजान जगह पे कह सकते हैं। अनजान जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ। वो अनजान जगह क्या है, नदी का द्वीप है। एक नदी का द्वीप है और उस पर मैं बैठा हुआ हूँ और वहाँ पर क्या है, सन्नाटा, बहुत सारा सन्नाटा फैला हुआ है। तभी क्या होता है, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली और वो जाकर त्रिशंकु में लटक जाती है। मतलब धरती और आकाश के बीच में जो जगह है, वो बूंद वहाँ पर जाकर त्रिशंकु में लटक जाती है और फिर वहाँ पर जाकर वो बोलती है जोर से, अरे यायावर याद रहेगा, अरे यायावर याद रहेगा। और फिर उसको लगता है कि पता नहीं याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, तो इसलिए वो लिखे कागज कोरे, एक कोरे कागज़ पर लिखती है। और क्या लिखती है, लिखते लिखते उसको पता चलता है कि उसने एक जीवनी लिख दी है और वो जीवनी क्या है, शेखर की जीवनी है, शेखर एक जीवनी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम चेन मेथड का यूज कैसे करके एक क्रम में आने वाली चीज़ों को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप चीज़ों को याद करते जाएंगे, आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती जाएगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आपको पिक्चर्स उतनी तेज़ी से आपके माइंड में आने लगेंगे और आप तेज़ी से एसोसिएट करके चीज़ों को याद करने लगेंगे।